हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। एक नया एफएफ शेयर कर रही हूँ, माय ब्रोकन हार्ट। इसका अल्फ़ा हमारा लैंगवांग जी है और बॉटम हमारा विंग है और जैन चैन इसमें अल्फ़ा है। नहीं सॉरी, लैन चैन इसमें हाँ अल्फ़ा है और जैन चैन इसमें बॉटम है। विंग चिन इसमें अल्फ़ा है और वेल्डिंग भी अल्फ़ा है। न्यू हुसैन इसमें बॉटम है और क्या बोलते हैं मियान मैन इसमें बॉटम है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक इंसान क्लब में बैठा हुआ था, बहुत सारी लड़कियों के बीच में घिरा हुआ, और किसी को फ़ोन आता है घर में और वो ट्रिन ट्रिन फ़ोन बजता है। हमारा प्यारा विभूषण बहुत सारे बनी तीत के साथ उठाता है, बोलता हाँ न्यूसैन बोलो, तुम कैसे हो, काफ़ी टाइम बाद फ़ोन किया। तुम्हें पता है तुमने आज मेरे शादी के 4 साल बाद तुमने फ़ोन किया है। गाइस मैं आपको बता दूँ, इसमें ऑलरेडी लैंजन और वीन दोनों मैरिज है और उनके अयान और जिंगी 2 ट्विंस बेबी भी हैं। दोनों 4-4 साल के हैं। शादी के 1 साल बाद हमारा विभूषण प्रेग्नेंट हो गया था और उसने बर्थ दे दिया है। ये शादी के बाद की लव स्टोरी है, जो एक दूसरे को समझते नहीं है। इनमें प्यार तो है, ये सिर्फ एक दूसरे को ज़रूरत के लिए प्यार करते हैं कि दिल में फीलिंग नहीं रहती लैंजन के दिल में विंग के लिए। बस वो बाप की बात अच्छा बेटा बन के शादी तो कर लेता है, लेकिन वो प्यार विंग से नहीं करता है। तो ये एफएफ में दिखाया जाएगा कि विंग के इमोशन, ये विंग के इमोशन हैं जो शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। बाद में मैं लैंजन के भी इमोशन बताऊँगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा विंग बोलता है, अरे न्यूसन तुम कैसे हो यार, बहुत दिन के बाद कॉल किया तुमने आज। तुम्हें पता है मेरी शादी के 4 साल बाद कॉल किया। तो बोलता सॉरी, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं लंदन में था और तुम तो जानते हो ना, मेरे अंकल तो मुझे क्या बोलते हैं जाने भी नहीं दे रहे थे। बोले कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मेरे बड़े भाई बोले। तो मैंने मान लिया और वेल्डिंग के साथ में मेरी इंगेजमेंट करने के बाद ही उन्होंने मुझे भेजा है। तो बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ, और बोलो तुम्हारी बहन कैसी है, और सॉरी तुम्हारा भाई कैसा। बोलता हाँ भाई तो अच्छे हैं, भाई की शादी तो मिंगियाओं के साथ हो गई है, वो एक और वो अपनी लाइफ में खुश है। उन दोनों का एक बेटा। बोलता हो नेफ्यू भी। बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है। बोलता नहीं वो यहाँ होंगे तो ना। तो बोलता हाँ मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, 1 हफ़्ता पहले वो यहाँ पे आए हैं। तो बोलता ओहो न्यूजीलैंड में वापस आ गए। बोलता हाँ हाँ। तो बोलता है ठीक है मैं मिल लूँगा उनसे। बोलता है उसका तो बात करता है। थोड़ी देर के बाद में वो बोलता है मैं क्लब गया था विंग। तो बोलता है अच्छा अकेले अकेले, अपने पार्टनर के साथ नहीं गए थे। तो बोलता है नहीं मैं विंग, क्या तुम्हारा रिलेशन लैंजन के साथ अच्छा नहीं है क्या। तो बोलता है क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो बोलता है नहीं वो मैंने देखा कि। तो बोलता है हाँ हाँ बोलो ना मैं सुन रहा हूँ। तो बोलता है मैंने देखा लैंजन। बोलता है नी हुसैन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम मेरे लिए जो कुछ भी कहोगे जो कुछ भी करोगे मेरे अच्छे लिए कहोगे। हम दोनों बचपन से स्कूल टाइम के दोस्त हैं। तो अब जल्दी बताओ, हाँ आयान और जिंगी स्कूल से आने वाले, आफ्टरनून हो गया, जल्दी करो। तो बोलता है मैं क्लब गया था, मैंने वहाँ पे लैंजन को किसी वुमन के साथ में देखा, एक रूम के अंदर जाते हुए। हमारे विंग की आंखों से आंसू निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है ये बात को कि लैंजन रोज़ अलग अलग औरतों के साथ जाके नाइट स्पेंड करता है, ये बात वो जानता है। तो बोलता है अच्छा ओके। तो बोलता है अच्छी बात है, और बताओ। तो बोलता है क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो किसी औरत के साथ में इंटीमेट हो रहा है कोई दूसरे होटल के रूम में जाके। विभूषण तुम्हारा दिमाग कहाँ है, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, तुम्हारा पति है, क्या हो गया है तुम्हें। तो हमारा विंग बोलता है क्या हुआ नहीं हुसैन, इसमें इतना परेशान होने की बात क्या है। ज़रूरी है क्या कि 2 इंसान अगर शादी कर ले तो वो किसी और के साथ जा नहीं सकते या घूम नहीं सकते, या उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो बोलता मतलब। तो बोलता है कि मतलब ये कि लैंजन मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। ये शादी हमारी कोई लव मैरिज नहीं थी नी हुसैन। लैंजन को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसने मुझसे पहले ही कह दिया था मैं अपना पति होने का पूरा धर्म निभाऊंगा, तुम ही मेरी ओमेगा वाइफ बनोगी और तुम्हारे बाद कोई कभी नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में। लेकिन मेरी अपनी लाइफ स्टाइल है जो मैं जीना चाहता हूँ, तुम इसमें कभी इंटरफेयर नहीं करोगी। वो हमेशा मेरे साथ इंटीमेट होता है, रात में हमेशा मुझे प्यार करता है,
जो एक वाइफ को ज़रूरत है वो सब देता है। तुम कहना क्या चाहते हो विंग? यानी वो सिर्फ नाम के लिए तुम्हारे साथ सोता है, तुम्हें प्यार करता है बस, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं है। जैसे कि क्या बोलते हैं बिल्डिंग को मेरे लिए है, अगर मैं किसी से बात भी करूँ तो वो तो उसका मुंह तोड़ देता है। तुम्हें प्यार नहीं है? तुम क्या मर चुके हो? तुम्हारी आवाज़ कैसे हो गई? तुमने अपने आप को दबा लिया है, क्या हो गया है तुम्हें न्यूज़ विंग? तुम ऐसे कब से हो गए? तो बोलता है तुम मिलो, मुझे तुमसे बात करना है। लेकिन मैं बोलता मुझे कुछ नहीं पता, तुम मिलो वरना मैं जैन चैन को बताऊँ। बोलता नहीं प्लीज़ जैन चैन को मत बताना, यानी जी को मत बताना, सब परेशान हो जाएंगे, तो चलो फिर मिलो मुझसे। और बोलता है बेबी की फ़िक्र मत करो, मैं बिल्डिंग को भेज देता हूँ उनको लेने के लिए स्कूल में। तुम तो बोलता है ठीक है। तो बिल्डिंग जाता है, दोनों बच्चों को लेके घर ले आता है। तो लैंजन के अंकल बोलता है अरे विंग नहीं? बोलता हाँ अंकल, विंग थोड़े मेरे होने वाले मंगेतर के साथ यानी न्यू सन के साथ थोड़ा काम से बाहर गया है, शाम तक आ जाएगा। और बताओ बिल्डिंग तुम कैसे हो? बोलता हाँ मैं अच्छा अंकल, लंदन से मैं और वो एक ही साथ कल ही 4-5 घंटे हो रहा है वापस आए। तो रेस्ट नहीं कर रहे हो, घर नहीं गए? बोलता नहीं न्यू सन बोला मुझे विंग से बात करना है, तो मैं बच्चों को स्कूल से लेके आके यहाँ छोड़ दिया। और अंकल कैसे हैं? जैन चेचैन आता है तो चेचैन भाई कैसे हैं आप? बोलता हाँ मैं अच्छा हूँ। और अंकल आपका दिन लंच हो गया क्या दोपहर का? बोलता नहीं अभी करना है। चलो ठीक है तुम भी आओ हमारे साथ। हो तो बोलता है हाँ अंकल ओके बैठिए, बोलता है। और सब अपना लंच रेडी करते हैं और हमारा वेल्डिंग सब कुछ होने के बाद बोलता है ओके अंकल मैं रेस्ट कर लेता हूँ। तो बोलता है हाँ रेस्ट कर लो बेटा, गेस्ट रूम रेडी है, बाद में तुम चल जाना विंग के आने के बाद। तो हाँ ऐसे ही बातचीत करने के बाद में जब वो चले जाते हैं और अंकल और जैसे वेल्डिंग मुँह छोटा करके जा रहा होता है तो वो चेचैन बोलते हैं, जैन चेचैन बोलते वेंडिंग रुको, क्या हुआ है? तुम इस तरह डल क्यों हो? क्या हुआ है? तो बोलता है कि मैं क्या बोलूँ आपको ब्रदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलता क्या हुआ? मैं नी के साथ क्लब गया था, मैंने वहाँ लैंजन को देखा, वो पिछले 4 सालों से रोज़ रोज़ कई औरतों के साथ नाइट स्पेंड करता है, डे भी स्पेंड करता है। उसकी जब मर्जी जब वो किसी भी औरत के साथ स्पेंड करता है, वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो भी वी भाई के साथ में। तो बोलता है तुम्हें क्या कह रहे हो? बोलता है हाँ मेरा एक दोस्त है क्लब में काम करता है, बहुत गरीब घर का, मैंने उसको वहाँ काम दिलाया था 4 साल पहले। तो जो फर्स्ट टाइम मैं और लैंजन गए थे तो मैंने उसे बताया था कि ये मेरा दोस्त है। लैंजन को नहीं पता ये बात, लेकिन मैंने उस वेटर को बताया था ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, वांग्स का छोटा बेटा है ये। न्यू सैन को भी मिलाया था। तो जब मैं उसके पास गया, मैं और न्यू सैन गए थे, तब उसने मुझे बताया बातों बातों में आपका दोस्त जो है वो डेली क्लब आते हैं, डेली आते हैं और डेली औरतों के साथ नाइट स्पेंड करते हैं, सबको बहुत सारे पैसे देते हैं, एक दिन तो 2-2 दिन तक यहाँ पड़े ही रहते हैं होटल के रूम में, वो आते ही नहीं हैं। ये बात सुन के जैन चचैन को बहुत बुरा लगता है और बोलता है कि लैंजन ऐसा करता है पिछले 4 साल से, इसलिए विंग एक पुतली के जैसे सब काम टाइम से करता है। लैंजन जो कहता है वो हाँ करता है, वो जो बोलता है वो ना करता तो वो भी हाँ करता, यानी वो सिर्फ हाँ ना हाँ करता है। अगर वो बोलता है उसे नहीं जाना तो विंग कहता है ओके, वो बोलता है कि चलो हम चलते, तो बोलता है ओके। 2 बच्चों के बाद में उसका, इसलिए मैंने उसे कहीं कभी बाहर जाते हुए देखा नहीं, ना ही मुस्कुराते हुए देखा, ना उसे कभी हंसते हुए देखा। उसकी लाइफ ऐसी जैसे कि किसी जगह में रुक गई है। क्या हमने लैंजन से विंग की शादी करा के गलती किया क्या, या हमने ज़बरदस्ती शादी की क्या लैंजन के साथ विंग की? आखिर हमने किसी का जीवन कैसे बर्बाद कर सकते हैं? और वो अपने अंकल को बोलता है अंकल मुझे आपसे ज़रूरी बात करना है। बिल्डिंग बोलता है भाई मैं चलता हूँ, मैं न्यू सैन का फ़ोन आ रहा है, थोड़ी देर के बाद में विंग भी आ जाएगा। बोलता विंग को मत बताना, तुमने मुझे बताया, हम ये सीक्रेट रखेंगे, ठीक है? बोलता है। तो उसके अंकल बोलते क्या बकवास कर रहे हो, लैंजन ऐसा कब से कर सकता है? तुम जानते हो हमारे क्लाइंट में ऐसा करना गलत बात है, वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ इंटीमेट होना, होटलों में घूमना, उनके साथ गंदे गंदे काम करने सब गलत है, तुम जानते हो इसकी सज़ा मिलेगी लैंजन को। तो बोलता अंकल प्लीज़ आप शांत हो जाइए, क्या ये मुझे लगता है आपको लैंजन से बात करनी चाहिए, एक बार समझाना चाहिए। आप विंग का ना उसे डाउट हो, अगर विंग का है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद में लैंजन आता है रात के 9:30 बजे। तो विंग खाना वाना खा के अपने बेड में सो रहा होता है और वो बाजू में तकिया लेके स्नान करके बाजू के बेडरूम के अंदर एक रूम और होता है वहाँ चला जाता है। विंग कुछ नहीं बोलता। आपने खाना खा लिया क्या लैंजन, मैं आपके लिए खाना लाऊं? तो बोलता नहीं।
तुम मेरी फ़िक्र मत करो, सो जाओ जाओ बोलता है। चलता और वो बोलता है कि मैं आज तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता, मेरा मूड नहीं है, तुम उसके लिए गुस्सा तो नहीं होगे ना। बोलता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात बोल के वो ब्लैंकेट उठ के सो जाता है और ब्लैंकेट के अंदर से बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन आवाज़ नहीं आने देता है। और लैंसन अपने रूम में जाके डोर लगा लेता है, पूरे कपड़ों को निकाल के एक नाइट सूट पहन के और लेट जाता है। और मैं गाइस आपको बताना भूल गई हूँ कि लैंसन की एक गर्लफ्रेंड है पिछले 6 सालों से, वो उसके साथ ही नाइट स्पेंड करता है, उसके साथ ही रहता है, दूसरी किसी और लड़के के साथ नहीं, सिर्फ दिलबरा के साथ वो हमेशा घूमा करता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है चाइना की, उसकी एक दोस्त है, वो भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है, वो भी बस ऐसे ही टाइम पास के लिए इसके साथ और इसके साथ टाइम पास के लिए रहते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद में अंकल उसको बुला के बोलते हैं लैंसन तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम ये क्लब में जाते हो, ये फ़ोटोज़ ये सब। मैंने अचानक गया तो मेरा कोई दोस्त बताया कि तुम वहाँ डेली जा रहे हो पिछले 4 साल से और एक लड़की के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है। क्या ये अच्छी बात है कि तुम अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ बेड में रहो? क्या यही शोभा देता है तुम्हें? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? तुम क्यों उसका हार्ट ब्रोकन कर रहे हो? क्यों उसके हार्ट में पेन दे रहे हो? क्यों उसे तकलीफ़ दे रहे हो? तो बोलता अंकल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने उससे शादी के दिन ही बता दिया था मैं उसे सब कुछ दूंगा, लेकिन प्यार में उससे नहीं करता हूँ, प्यार में अपनी गर्लफ्रेंड दिलबरा से करता हूँ, इसलिए मैं उससे क्लब में मिला था और उसके साथ मैं रहता हूँ, उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में हूँ मैं पिछले 6 साल से। और मैं जब आपसे कहने आया था, जब आपने मुझसे कहा कि आप विभूषण से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, मैं समझ गया कि एक बार आपने जो कहा वो आप बात पूरी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना लाइफ जीऊँगा और विंग को कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। मैं उसे बोलता है तुम खाना खा रहे हो, तुम्हें भूख लग रही है इसलिए, लेकिन तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है, तुम्हारी कोई फेवरेट डिश नहीं है, लेकिन बस तुम खा रहे हो। तो क्या तुम खाना खा रहे हो? क्या वो तुम्हारे शरीर में लगेगा? जब तुम्हें वो पसंद ही नहीं है तो तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम कैसी लाइफ जी रहे हो तुम्हें पता है? और ऐसे बोलता है तो उसके अंकल बोलते सॉरी अंकल, लेकिन मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको खुश होना चाहिए कि मैं विंग को कोई टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ। तो उसके अंकल एक झापड़ खींच के मारते हैं लेजेंड को, बोलते क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तो दिमाग काम नहीं कर रहा है? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारे 2 बच्चे हैं 4-4 साल के, अयान और जिंगनी, तुम्हें पता है? तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम्हारी एक फैमिली है। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारा रिलेशन ऐसा ख़राब हो गया और विंग को कभी हार्ट में पेन हुआ या उसे पसंद नहीं आया और वो चला गया, तो बोलता चले जाने दीजिए अंकल, बेफिक्र रहिए, मैं दिलबर से शादी कर लूँगा और मेरे दोनों बच्चे मैं अपने अंडर में ले लूँगा। विंग विशान की इतनी औकात तो नहीं उनकी फैमिली की या उनके ख़ानदान की जो हमसे कोर्ट में लड़ सके और वकील हायर करके हमसे जीत सके। हम वकील दे तो उसके अंकल एक झपड़ और बनाते, क्या बकवास कर रहे हो? जानसन सरन मेरी दोस्त थी, क्लासमेट थी, उसने प्रॉमिस किया था तुम अपने छोटे बेटे की शादी मेरे बड़े बेटे विभूषण से करना, उसने मैंने उसका वादा पूरा किया था। और तुम बचपन में विंग के साथ स्कूल पढ़े थे, मैं बात नहीं करता था अंकल उससे। तुम कॉलेज पढ़े उसके साथ, मैं बात नहीं करता था अंकल। तुमने बिजनेस कोर्स किया उसके साथ, मुझे वो पसंद नहीं था अंकल। मतलब तुम कहना चाहते हो मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी की उसके साथ? हाँ अंकल, मैं उसके साथ बेड में भी इंटीमेट होता तो मुझे वो पसंद नहीं है। मैं अपने दिल के 1000 लाख टुकड़े करके उसके साथ करता हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस अपने बेटों से प्यार करता हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे बेटे, मैं विंग से प्यार बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ये बात वो बोलता तो उससे बहुत बुरा लगता उसके अंकल को। उसके अंकल बोलते हैं तो तुम अगर मेरी वजह से रिश्ता निभा रहे? बोलता हाँ अंकल, नहीं तो मैं बहुत पहले ही डिवोर्स ले लिया होता। तो बोलता है तो क्या तुम, अगर मैं तुम्हें राइट दे दूँ कि तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो तो तुम क्या कहोगे? तो बोलता है मैं विभूषण को तलाक दे दूँगा, इमीडिएटली तलाक दे दूँगा और उसको रकम उसके औकात से ज़्यादा बढ़ के दे दूँगा। मैं उसे 20 करोड़ दे दूँगा और बोलूँगा जाओ तुम अपनी लाइफ जियो आराम से। बोलता है तो बोलता है माने तुम्हारा रिलेशनशिप और रियल लाइफ के रिलेशनशिप में कोई फ़र्क नहीं महसूस होता? बोलता नहीं अंकल, सॉरी अंकल, मैं आज तो क्या विंग को कल परसों कभी भी प्यार नहीं करूँगा, वो मेरे लायक नहीं है। उसे देखते ही मुझे घिन आता है, मुझे उल्टी होती है, उसमें से जो अजीब सी लोटस स्मेल की खुशबू आती है वो मुझे उल्टी दिलाती है, मुझे घिन होता है उसको देखता हूँ तो। वो मैं बता नहीं सकता अंकल, सॉरी मुझे बोल के वो चले जाता है और अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह,
ये मेरा नेफ्यू है, वाह ये मेरा कितना अच्छा नेफ्यू है, इसके भाई मेरे भाई के बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं करके अंकल तो चचा ने अंकल को गले लगा बोलता अंकल सॉरी अंकल, लेंजन को कुछ ना कुछ करके सिखाना ही पड़ेगा, बोलते कुछ सबक। तो बोलता हाँ ये कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये सब हमारा विंग दिलता है। लेंजन रूम में तो नहीं जाता, अपनी कार की लेके, अपना चप्पल पहन के और अपना पर्स डाल के अपना सेलफोन लेके चला जाता है, विंग डोर के पास छुप जाता है। और जाते तो लेंस बोलता है बिच कहीं की, मेरी लाइफ से चली भी नहीं जाती है, अब तो मैं इसके साथ सोऊंगा भी नहीं, आज से मेरा इसका रिश्ता बेड में भी ख़त्म हो गया। इसकी वजह से अंकल ने मुझे टॉर्चर किया, मुझे मारा, 4 झापड़ मारा। नफ़रत करता हूँ मैं इससे। आज के बाद में नहीं के बराबर घर में आऊँगा और कल का कल ही कोई नया अपार्टमेंट में एक ख़रीद के और अलग रहना शुरू कर दूँगा। अंकल ने कहा तो कहूँगा मैं विशान को डिवोर्स दे दूँगा, कल ही वकील से बात करता हूँ। ये सब विंग सुलता है, उसकी आँख में बहुत आंसू रहते हैं। और अब हमारा फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म होता है और हमारी ये सब बातें विशान उसको बता रहा होता नी हुसैन को, और नी हुसैन के साथ हमारा बिल्डिंग भी सुन रहा होता है। एक्चुअली हुआ क्या होता है, जब ये सब बात वो लोग बोल रहे होते हैं तो रात ही रात ये नी हुसैन को कॉल करता है, एक रेस्टोरेंट में बुलाता है रूम नंबर 313 में। और बिल्डिंग और नी हुसैन और हमारा विभूषण तीनों रूम में जाके बैठते हैं और हमारा विंग स्टार्टिंग से लक्ष्य सब बताता है। नी हुसैन को बहुत गुस्सा आता है लेंजन के ऊपर, और बोलता है ठीक है तो मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोलता है हाँ मैं भी अब लेंजन को बता नहीं सकता, लेंजन से पहले बेस्ट है मैं ही तलाक का नोटिस भेज दूँ, वो बोलता है। और थोड़े दिन के अंदर में विभूषण अपना पूरा सामान लेके और बच्चों को वहीं छोड़ देता है नैनी के पास। मतलब विभूषण बहुत अच्छा रहता है, अपने बच्चों को बोलता है बेटा मैं क्या बोलते हैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, बाहर जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, मैं कोई जॉब आया है, मैं कोई वजह से जा रहा हूँ बेटा, तुम क्या मेरे बगैर डैडी के साथ रह लोगे ना। कभी डैडी से मत बोला कि तुम्हें मम्मा चाहिए। 3 महीने तक मामा को मत याद करना, बोलो ना मम्मी 3 महीना बहुत लॉन्ग है, प्लीज़ बेटा मेरे लिए इतना नहीं करोगे क्या। बोलता बोलता ओके मामा बोलते हैं। तो हमारा विभूषण क्या करता है, डिवोर्स के पेपर्स भेज देता है लेंजन के ऑफिस में और बोल देता है इस पेपर में आज के आज साइन कर दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मुझे कोई एलिमनी नहीं चाहिए, ना ही मुझे बच्चे की कस्टडी चाहिए, तुम अपने बच्चे अपने पास रखो, तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, तुमने मुझसे शादी करके आज तक जो भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मुझे बोलता है। और मैं अपने फैमिली के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ रहने के लिए, तो प्लीज़ तुम अगर शांति से चाहते हो सब ठीक ठाक हो जाए, कोर्ट में ना जाना पड़े तो तुम साइन कर दो बोलता है। और ठीक है बोल के वो साइन कर देता है और पेपर भिजा देता है। अब आज विभूषण का और लेंजन का डिवोर्स होके अब 3 महीना हो गया होता है। लेंजन रूम में बैठ के बहुत सारी सिगरेट पी रहा होता है और तोड़ रहा होता है और फिर शराब पी रहा होता है, फिर सिगरेट और फिर शराब। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। बाय बाय गाइस।